नमस्कार। आज हम एक ऐसे आइडिया पर बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद लगे कि बहुत ही मामूली सा है, पर असल में हमारे चारों ओर की हर चीज की नींव यही है। ये आइडिया है मटेरियल्स को क्लासिफाई करने का, यानी उनका वर्गीकरण। और यकीन मानिए, इसी एक विचार ने सचमुच हमारी पूरी दुनिया को गढ़ा है। अच्छा, एक काम करते हैं, जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने आसपास देखिए। वो कुर्सी, हाथ में रखा हुआ फोन, या शायद वो कप जिसमें चाय पी जा रही हो। कभी ये सोचा है कि ये चीजें असल में हैं क्या? बस यही एक सवाल है जो हमें आज की इस चर्चा के बिल्कुल केंद्र में ले जाएगा। तो ठीक है, चलिए फिर इसमें और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से जो हमारे आसपास की अनगिनत चीजों को एक दूसरे से जोड़ता है। देखिए, इस सब की जड़ इस सोर्स मटेरियल के एक बेहद ही सीधे साधे ऑब्जर्वेशन में है। मतलब एक ऐसा अवलोकन जो इतना ज्यादा सामने है कि हम अक्सर उसे नजरअंदाज ही कर देते हैं। तो ये है पहला हिस्सा, एकदम सीधा और सरल, है ना? एक किताब हो, एक दरवाजा, एक कार, ये सब क्या है? ये सब वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स। और यहीं से असली जादू शुरू होता है। देखिए, कोई भी चीज बस यूं ही नहीं होती, वो किसी न किसी स्टफ से बनी होती है। और उसी स्टफ को हम कहते हैं मटेरियल, यानी सामग्री। है तो ये एक सरल सा विचार, पर बहुत बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। तो जाहिर है, अगला सवाल मन में यही आता है कि ये सामग्री या मटेरियल आखिर है क्या चीज? तो चलिए अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो मटेरियल वो कच्चा माल है जिससे कोई भी चीज बनती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और इन बिल्डिंग ब्लॉक्स की वैरायटी तो देखिए जरा। जैसा कि हमारा सोर्स मटेरियल हमें याद दिलाता है, ये लिस्ट बहुत बहुत लंबी और विविध है। सोचिए, कांच से लेकर कीचड़ तक हम हर तरफ इन मटेरियल से ही तो घिरे हुए हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास ये ढेरों मटेरियल्स तो हैं, पर सवाल ये है कि हम इन्हें समझते कैसे हैं? इनमें आखिर फर्क कैसे करते हैं? भाई, यहीं पर हमारा अगला बहुत जरूरी आइडिया काम आता है। अब इस स्लाइड में एक बहुत ही दिलचस्प बात है, और वो है सोर्स से लिया गया ये सीधा सा कोट। और यही हमें जवाब देता है। हम मटेरियल्स को उनके गुणों यानी उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर छांटते हैं। अब ये गुण या प्रॉपर्टी सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर असल में ये बस ये पूछने का एक तरीका है कि ये मटेरियल कैसा है, ये उसकी पहचान है ना? उसकी कठोरता, उसकी चमक, या क्या उसके आर पार देखा जा सकता है? यही चीजें उसे दूसरों से अलग बनाती हैं। चलिए, इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। कांच और लकड़ी को ही ले लेते हैं। अब देखिए, कांच पारदर्शी और नाजुक होता है, जबकि लकड़ी अपारदर्शी और मजबूत। उनके यही जो अलग अलग गुण है वही उन्हें अलग अलग कामों के लिए एकदम परफेक्ट बनाते हैं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल असल में करते कैसे हैं। हम क्या करते हैं? हम प्रॉपर्टीज के आधार पर मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। जैसे धातु मजबूत है, कपास मुलायम है, प्लास्टिक हल्का है। बस यही सरल सा वर्गीकरण है जो आगे चलकर सब कुछ मुमकिन बनाता है। तो अब जब हम ये बुनियादी बातें समझ चुके हैं, तो चलिए अब असली सवाल पर आते हैं कि ये जो इतना मामूली सा लगने वाला आइडिया है, वो हमारी असली दुनिया में इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल लग सकता है, पर इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर एक पहलू में छिपा है। क्योंकि देखिए, मटेरियल्स के गुणों को समझना सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जरा इनोवेशन के बारे में सोचिए। जब इंजीनियर्स एक स्मार्टफोन डिजाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो ऐसे मटेरियल्स चुनते हैं जो हल्के भी हों, मजबूत भी और टिकाऊ भी। और वो ऐसा कर पाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्लास्टिक और धातु जैसी चीजों की प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह समझते हैं। या फिर इंजीनियरिंग का ही उदाहरण ले लीजिए। कभी सोचा है कि ऊंची ऊंची इमारतों के लिए मजबूत स्टील ही क्यों चुना जाता है, या पुलों के लिए लचीले मटेरियल्स क्यों? जवाब सीधा है, क्योंकि इंजीनियर्स इन गुणों पर भरोसा करते हैं ताकि वो जो कुछ भी बनाए वो सुरक्षित हो और असरदार हो। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, इसका महत्व हमारे ग्रह के लिए भी बहुत ज्यादा है। सोचिए, रिसाइकलिंग का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो इसी एक बात पर तो टिका है कि हम प्लास्टिक, कांच और धातु को उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर अलग कर सकें। असल में यही क्लासिफिकेशन सस्टेनेबिलिटी की बुनियाद है।
तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो यही है, मटेरियल्स को पहचानने, उन्हें समझने और उन्हें क्लासिफाई करने की हमारी जो ये काबिलियत है ना, असल में यही वो सुपर पावर है जिसने हमें औजार बनाने से लेकर बड़े बड़े शहर बसाने और कमाल की नई तकनीकें ईजाद करने तक की ताकत दी है। और ये सब हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। देखिए, जैसे पत्थर, कांसे और लोहे ने अपने अपने युगों को परिभाषित किया, ठीक वैसे ही हमारे आने वाले भविष्य को कौन सा नया मटेरियल परिभाषित करेगा? क्या वो ग्राफीन होगा या कोई ऐसा मटेरियल जिसे अभी खोजा जाना बाकी है? हाँ, सोचने वाली बात है ना?